नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कक्षा 1 से 5 तक और 6, 7, 8 यानी कि प्राइमरी और जूनियर के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड के आधार पर आवेदन किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर एक अत्यंत आवश्यक सूचना है। अगर ये कार्रवाई आप पूरी नहीं करेंगे तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये काम आपको हर हालत में 16, 17 और 18 इन 3 तारीखों के बीच में कर लेना है। जो ये संशोधन का काम है ये आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस लगाई गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पर एक नोटिस है। स्कूल टीचर competitive examination candidate who have applied under class 1 to 5 and 6 to 8 on the basis on प्रशिक्षण योग्यता in DLED have to provide detailed information regarding their DLED on the dashboard after login from 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 यानी कि प्राइमरी और 6 से 8 यानी कि जूनियर के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी क्या करेंगे कि 16, 17 और 18 तारीख में आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in यही वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा और उसी डैशबोर्ड में आपको जो है इंटर डीएलएड डिटेल्स नामक एक बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो एंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता यानी कि हाई प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। तो परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ओर से ये नोटिस है जो कि अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर जो प्राइमरी और जूनियर के अभ्यर्थी हैं वो तुरंत ये काम कर लें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगली खबर है कि बिहार से ही है और जो आपको पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। और खबर ये है कि अंतिम दिन जो उपस्थिति रही है वो 90% रही है। 2 लोगों को दूसरों की जगह एग्ज़ाम देते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हुई। अंतिम दिन 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा ली गई। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। एक पाली में ली गई परीक्षा में 90% यानी कि 90% उपस्थिति रही। कुल 1,09,154 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। अंतिम दिन राज्य भर से दूसरे के बदले परीक्षा देते 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, एक दरभंगा से, एक मुजफ्फरनगर से। तो दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और अब ये परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि जो पूरी परीक्षाएं हैं ये शांतिपूर्वक संपन्न हुई हैं। हाँ, छुटपुट घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं, वो भी यहाँ पर हुई हैं, तो कोई नई बात नहीं है। आप यहाँ पर तस्वीरों को देख सकते हैं। और रही बात पूरक रिजल्ट की, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक, तो उनके लिए जो उनका ज़िला है वो आवंटित कर दिया गया है और ज़िला आवंटन की जो सूचना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स सक्सेसफुल इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको जो है 1 to 5, 9 तो पूरा जो रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किसको कौन सा ज़िला अलॉट किया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी के आसपास 1 माह तक धरना और प्रदर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। बीपीएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में 16 दिसंबर से अगले 1 माह तक कोई धरना प्रदर्शन या जमावड़ा नहीं होगा। धारा 144 लागू रहेगी। सदर एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी प्रदर्शन, धरना आदि करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
बीपीएससी ने सचिव के 14 दिसंबर को पटना जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि कार्यालय के आसपास कानून विरोधी लोगों की जमावड़े की आशंका है। तो ये खबर हो गई आपकी बिहार से। और खबरें और भी हैं कि इस साल कुल 25,338 युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी मिली है एसएससी के जरिए। तो एसएससी में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को सर्वाधिक नौकरी मिली है। 14 प्रकार की भर्तियां आई हैं और इसमें कुल 25,338 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है। इसमें एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम और लोअर डिवीज़न क्लर्क तथा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट तक की नौकरी मिली है। पूरी लिस्ट है यहाँ पर जिसमें बताया गया है कि कितने युवाओं को कौन सी जॉब मिली है। भर्तियां एवं उसमें मध्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी सीजीएल 2021 में 1645, सीएचएसएल 2021 में 1623 और एमटीएस में 2792, सीजीएल 2022 में 8548, सीएचएसएल 2022 में 899। तो पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय निदेशक हैं एसएससी मध्य क्षेत्र के राहुल सचान, उनका कहना है कि एसएससी जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने और परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि जिस वर्ष की परीक्षा है उसका अंतिम परिणाम उसी साल घोषित किया जाए। और आपको पता ही है कि ईएमआरएस की परीक्षाएं भी आज से स्टार्ट हो रही हैं। पहले सत्र में यानी कि मॉर्निंग सेशन में आपकी जो परीक्षा होगी वो प्रिंसिपल की होगी, उसके बाद दूसरे सत्र में जो है टीजीटी की परीक्षा ली जाएगी। एक बात को लेकर आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो आपको गलत उत्तर देने पर मतलब कि यहाँ पर चौथाई अंक, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी और सही उत्तर देने पर 1 अंक आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है तो उसको देखते हुए, और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर जो अनुदेश दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ जो भी अनुदेश में चीज़ें समझ में ना आए तो ओएमआर भरते समय जल्दबाजी मत करिएगा, वो चीज़ें बहुत ही गौर से भरिएगा। ऐसा नहीं कि कॉलम देख लिया, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना था वहाँ पर अनुक्रमांक डाल दिया। तो देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है, पहले तो देखिए कि किस कॉलम में क्या डालना है। ओएमआर में गलती मत कीजिएगा। परीक्षा जो है वो सीबीएसई करवा रही है तो उसके रूल्स भी अलग अलग ही होते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत किसी को हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो है नियमित प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं हमारे नए चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप मंथली करंट अफेयर चाहते हैं तो हर महीने की करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवाई गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो है नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।